एक पल के लिए ठहरिए और अपने भीतर उठ रहे हर विचार को बस देखिए। क्या आपने कभी सोचा है ये विचार कौन देख रहा है? गुस्सा, डर, खुशी, दुख, ये सब तो आते जाते बादल हैं, लेकिन इनके पीछे जो शांत आकाश है वह कौन है? क्या आप वही हैं जो सोचते हैं, या वो जो सोच को देख रहा है? अत्रेय उपनिषद कहता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, पर एक शक्ति है जो कभी नहीं बदलती, वही है साक्षी। आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। स्वागत है इस गहन यात्रा में, एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने भीतर छिपे उस सत्य को खोजने निकलते हैं जिसे अत्रेय उपनिषद साक्षी कहता है। उपनिषद हमें बार बार बताते हैं कि जीवन उतना सरल नहीं जितना दिखता है, और हम भी उतने साधारण नहीं जितना हम अपने बारे में सोचते हैं। हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, संघर्ष, ये सब तो बस सतह पर उठती लहरें हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा मैं है जो कभी नहीं बदलता, जो न जन्म लेता है, न मरता है, न दुखी होता है, न प्रसन्न। वह केवल देखता है, वह केवल साक्षी है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको वही दृष्टि देना है, वह दृष्टि जो आर्षि अत्रेय ने हजारों साल पहले अपने शिष्यों को दी थी। हम समझेंगे कि साक्षी भाव वास्तव में क्या है, यह हमारे मन से कैसे अलग है, और इसे पहचान लेने से जीवन में क्या अद्भुत परिवर्तन आते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इसे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है, कैसे ये हमारे डर, क्रोध, भ्रम और अव्यवस्था को शांत कर देता है। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसी खिड़की जिसके पार आपका असली स्वरूप खड़ा है, शांत, अचल, जागृत। आइए शुरुआत करते हैं। अत्रेय, ये नाम भारतीय दर्शन में एक ऐसी ध्वनि है जो सदियों से चेतना की गहराइयों को पुकारती आई है। ऋषि अत्रेय वैदिक काल के उन महान दृष्टाओं में से एक थे जिन्होंने मानव मन और आत्मा के रहस्यों को केवल पढ़ा नहीं, अनुभव किया। उनकी दृष्टि बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया पर केंद्रित थी, विचारों के स्रोत पर, शांति के मूल पर, और उस सत्ता पर जो हर अनुभव का मौन साक्षी है। अत्रेय उपनिषद इसी अनुभूति का सार है। यह उपनिषद लंबा नहीं है, लेकिन इसकी हर पंक्ति एक तीखी रोशनी की तरह है, जो मन के अंधियारे को चीरती हुई हमें अपने असली स्वरूप की ओर ले जाती है। यह केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं, आत्मचेतना का एक ऐसा मानचित्र है जो बताता है कि हम कौन हैं और हमारी वास्तविक शक्ति कहां छिपी है। अत्रेय का मूल संदेश स्पष्ट है, मन परिवर्तनशील है पर आत्मा अचल है। भावनाएं उठती हैं पर साक्षी शांत रहता है। विचार बहते हैं पर देखने वाला कभी नहीं बहता। उपनिषद की यही गहनता इस वीडियो का आधार बनेगी। हम आगे जानेंगे कि अत्रेय के अनुसार साक्षी भाव सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। साक्षी भाव, यह शब्द जितना सरल लगता है, इसका अनुभव उतना ही अद्भुत और गहरा है। साक्षी भाव का अर्थ है अपने भीतर उस देखने वाले को पहचानना जो हर विचार, हर भावना, हर अनुभव का मौन साक्षी है। हम रोजाना जितनी भी स्थितियों से गुजरते हैं, खुशी, तनाव, क्रोध, भ्रम, उत्साह, इन सब में हम अक्सर खुद को अनुभव करने वाला मान लेते हैं। पर अत्रेय उपनिषद हमें एक चौंकाने वाला सत्य बताता है, आप अनुभव नहीं, बल्कि अनुभवों के पीछे मौजूद साक्षी हैं। सोचिए, एक विचार आपके भीतर उठता है, मुझे यह करना चाहिए, मुझे यह नहीं करना चाहिए, मैं खुश हूं, मैं परेशान हूं। ये विचार आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। भावनाएं भी ठीक ऐसी ही हैं, लहरों की तरह उठती हैं और मिट जाती हैं। लेकिन इन सब के उठने गिरने को जो देख रहा है वो कौन है? उपनिषद कहता है, वह आप हैं, आपका वास्तविक स्वरूप। साक्षी भाव का अर्थ है, मैं यह नहीं हूं। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा शरीर, मेरी पहचान, मेरा इतिहास, मेरी समस्याएं, मैं वह हूं जो यह सब होते हुए देखता है, बिना भटकाव, बिना दखल, बिना परिवर्तन। जब आप आकाश को देखते हैं तो बादल आते जाते रहते हैं, कभी बादल काले, कभी सफेद, कभी तेज, कभी धीमे, लेकिन आकाश वह कभी नहीं बदलता, वह खुला, विशाल और शांत रहता है। अत्रेय उपनिषद कहता है, आपका मन बादलों की तरह है और आप स्वयं उस आकाश की तरह। साक्षी भाव का मूल अर्थ है अपने भीतर उस अचल आकाश को पहचान लेना, यह समझ लेना कि विचार और भावनाएं आपकी नहीं हैं, वे सिर्फ घटनाएं हैं। और जब यह समझ गहरी होती है
तब संघर्ष आधा हो जाता है, दर्द हल्का पड़ जाता है और मन एक गहरी शांति में उतरने लगता है। यही है साक्षी भाव, अपनी वास्तविक सत्ता की मौन पहचान। अत्रेय उपनिषद के अनुसार मनुष्य दो स्तरों पर जीता है, एक मन का स्तर और दूसरा साक्षी का स्तर। इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। पहला स्तर मन वह है जो लगातार बदलता है। यही मन विचार बनाता है, कल्पनाएं करता है, दुखी होता है, खुश होता है, चिंतित होता है, लालसा करता है, तुलना करता है और कभी कभी खुद ही अपने ही जाल में फंस जाता है। मन का स्वभाव है लगातार गतिशील रहना, अतीत और भविष्य में भटकना, हर अनुभव को पकड़कर उसका अर्थ बनाना, भावनाओं के उतार चढ़ाव में फंस जाना। मन एक नदी की तरह है, बहती हुई, उलझी हुई, कभी शांत, कभी उफनती। लेकिन समस्या तब होती है जब हम खुद को इस मन से एकाकार मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं मैं ही मेरे विचार हूं, मैं ही मेरी भावनाएं हूं और यहीं से भ्रम शुरू होता है। दूसरा स्तर साक्षी वह है जो मन को देख रहा है। वह न विचार है न भावनाएं, वह इन सभी का मौन दर्शक है, शांत, स्थिर, अचल। साक्षी का स्वभाव है निष्पक्ष देखते रहना, न विरोध, न आकर्षण, न न्याय, न टिप्पणी। सिर्फ देखना। जब क्रोध आता है साक्षी उसे देखते हैं। जब दुख उठता है साक्षी बस जागरूक रहते हैं। जब विचारों की भीड़ उमड़ती है साक्षी उन्हें बादलों की तरह गुजरते हुए देखते हैं। साक्षी आत्मा का स्वरूप है जो न कभी बदलता है, न थकता है, न बनता है। अंतर का सार मन इस गतिविधि साक्षी, सार्स जागृति मन घटनाएं हैं। साक्षी घटनाओं का देखने वाला, मन बहता है, साक्षी वहीं स्थिर खड़ा रहता है। और जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है तभी भीतर शांति, स्वतंत्रता और सहजता का जन्म होता है। अत्रेय उपनिषद साक्षी भाव को केवल एक मानसिक स्थिति नहीं मानता, यह इसे आत्मा का स्वाभाविक गुण बताता है। उपनिषद कहता है जो देखता है पर स्पर्शित नहीं होता वही आत्मा है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म परिभाषा है। अत्रेय के अनुसार मन और शरीर हर अनुभव को छूते हैं। वह प्रसन्न भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, उत्तेजित भी होते हैं, थकते भी हैं। लेकिन आत्मा किसी अनुभव का भाग नहीं बनती, वह सिर्फ उसे देखती है। अत्रेय की मूल शिक्षा दृष्टा और दृश्य। उपनिषद साक्षी भाव को दो शब्दों में समझाता है, दृष्टा देखने वाला, दृश्य जिसे देखा जा रहा है, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां, ये सभी दृश्य हैं और वह चेतना जो इन्हें देख रही है वह दृष्टा है। अत्रेय उपनिषद कहता है जो बदलता है वह दृश्य है और जो कभी नहीं बदलता वह दृष्टा है। मन लगातार बदलता है, शरीर भी बदलता है, पहचान बदलती है, भावनाएं बदलती हैं, स्मृतियां बदलती हैं, लेकिन जो देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। साक्षी भाव मान अचंचल चेतना। उपनिषद के अनुसार साक्षी भाव का अर्थ है बिना प्रतिक्रिया के देखना, बिना निर्णय के जागरूक रहना, बिना जुड़ाव के सबको गुजरते देखना, बिना भय के हर अनुभव को स्वीकार करना। यह निष्क्रियता नहीं बल्कि उच्च स्तर की चेतना है। यह भागना नहीं बल्कि देखना है। यह दमन नहीं बल्कि समझ है। अत्रेय का मुख्य सूत्र मन अनुभव करता है, आत्मा सिर्फ देखती है और वही देखना साक्षी भाव है। एक बार साक्षी भाव स्थापित हो जाए तो भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता पैदा होती है, जहां न खुशी बंधन बनती है न दुख बोझ। वही अवस्था मनुष्य को अपनी वास्तविक सत्ता से मिला देती है। साक्षी भाव सुनने में भले ही आध्यात्मिक लगे, लेकिन इसका असली मूल्य हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिखता है। अत्रेय उपनिषद सिखाता है कि साक्षी भाव कोई ध्यान की मुद्रा नहीं, यह जीने का तरीका है। क्रोध की स्थिति में आपसे कोई बहस हो गई, मन में विचार उठते हैं, मैं गलत नहीं हूं, मुझे साबित करना है, ये मेरे खिलाफ है। सामान्यतः हम इन विचारों से जुड़ जाते हैं और गुस्सा बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही आप साक्षी भाव में जाते हैं, आप देखते हैं ये गुस्सा उठ रहा है, देखते ही दूरी बन जाती है और वही दूरी आपको प्रतिक्रिया देने से बचाती है। 2. तनाव और चिंता के समय काम का प्रेशर, भविष्य का डर, अनिश्चितता, ये सब मन में तूफान पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें मैं नहीं बल्कि मेरे मन में उठ रही घटनाएं मानते हैं तो तनाव अपने आप हल्का हो जाता है,
क्योंकि साक्षी तनाव को पकड़ता नहीं, सिर्फ गुजरने देता है। 3. भावनाओं की भीड़ के बीच कभी कभी दुख, अकेलापन या असुरक्षा अंदर भारी लगती है, लेकिन साक्षी भाव कहता है भावना आपका घटना, मैं छांट देखने वाला। भावना का भार कम हो जाता है क्योंकि आप उससे चिपकते नहीं। 4. निर्णय लेने में जब मन उलझा होता है तो निर्णय धुंध में ढके दिखते हैं। साक्षी भाव मन को शांत करता है और शांत मन में क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। 5. रिश्तों में जब आप दूसरों की बातों को तुरंत अपने अहम से जोड़कर नहीं देखते बल्कि साक्षी की तरह देखते हैं तो सुनना आसान हो जाता है और संबंध गहरे। अंत में साक्षी भाव रोजमर्रा की हर स्थिति को सरल बनाता है क्योंकि आप जीवन को भावनाओं और विचारों के तूफान से नहीं बल्कि भीतर की शांत चेतना से जीने लगते हैं। साक्षी भाव जितना सरल लगता है उतना ही कठिन तब लगता है जब हम इसे जीवन में उतरते हुए देखते हैं। अत्रेय उपनिषद यह मानता है कि मन का स्वभाव ही बाधाएं खड़ी करना है। आइए समझते हैं वे प्रमुख अवरोध जो साक्षी भाव को गहराने से रोकते हैं। 1. विचारों की भीड़। जब हम साक्षी बनने की कोशिश करते हैं तो अचानक विचार तेज हो जाते हैं। मन कहता है ये मत देखो, इसका समाधान ढूंढो। यही मन का प्रतिरोध है। जितना आप देखने की कोशिश करते हैं मन उतना ही शोर करता है। यह बाधा नहीं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बस देखना जारी रखें। 2. भावनाओं का तूफान। कभी कभी गहरा दुख, गुस्सा, डर या असुरक्षा उठती है। ऐसी भावनाएं हमें तुरंत खींच लेती हैं और हम भूल जाते हैं कि हम साक्षी बनना चाहते थे। भावनाएं तीव्र होने पर उन्हें दबाए नहीं, बस स्वीकारें। यह भावना उठी है, मैं इसे देख रहा हूं। धीरे धीरे तूफान शांत हो जाता है। 3. अहंकार का हस्तक्षेप। अहंकार को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके खेल को देखे। वह कहता है तुम्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तुम सही हो, तुम्हें अपने को साबित करना है। अहंकार की यह आवाज साक्षी भाव की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, पर जैसे ही आप इसे पहचानते हैं अहंकार की शक्ति आदी हो जाती है। 4. परिणाम की चाह। कई लोग साक्षी भाव इसीलिए करते हैं ताकि मन शांत हो जाए, तनाव कम हो जाए या कोई अनुभव मिले, पर साक्षी भाव अनुभव की चाह को छोड़ना है। चाह जितनी मजबूत, विटनेसिंग उतना कमजोर। 5. धैर्य की कमी। साक्षी भाव कोई मंत्र नहीं जो तुरंत परिणाम दे, ये धीरे धीरे भीतर परिपक्व होता है। कई बार हफ्तों तक कोई खास बदलाव महसूस नहीं होता, लेकिन साक्षी भाव का बीज भीतर चुपचाप बढ़ता रहता है। अंत में ये बाधाएं रुकावट नहीं, यात्रा का हिस्सा हैं। यदि आप इन्हें देख लेते हैं तो आधी साधना वहीं पूर्ण हो जाती है। जब साक्षी भाव भीतर स्थापित होने लगता है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे बदलाव आते हैं जो शब्दों में समझाए नहीं जा सकते, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। 1. मानसिक शांति। सबसे पहला परिणाम यह है कि मन का शोर कम होने लगता है। विचार पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, लेकिन अब वे आपको खींचकर अपने साथ नहीं ले जाते। एक प्राकृतिक सहज शांति भीतर उतरने लगती है। 2. भावनात्मक स्वतंत्रता। गुस्सा आता है पर पकड़ता नहीं, दुख आता है पर भारी नहीं लगता, डर उठता है पर आप उससे हिलते नहीं। भावनाएं पहले मालिक थीं, अब आप साक्षी बनकर उनसे मुक्त हो जाते हैं। 3. निर्णयों में स्पष्टता। जब मन शांत होता है तो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय धुंध की तरह साफ दिखाई देने लगते हैं। अतिरिक्त विचार, भ्रम और अनिश्चितता कम होती जाती है। 4. अहंकार से दूरी। साक्षी भाव अहंकार से संघर्ष नहीं करता, वह बस उसे देख लेता है और देखे जाने पर अहंकार खुद ही पिघलने लगता है। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, कम आहत होते हैं और अधिक उदार बनते जाते हैं। 5. जीवन से जुड़ाव। अतीत की पकड़ ढीली हो जाती है, भविष्य का डर कम हो जाता है। आप पहली बार वर्तमान को जीने लगते हैं, स्पष्ट, शांत और पूर्ण रूप से। 6. वास्तविक आत्मानुभूति। ध्यान के किसी शांत क्षण में आपको यह एहसास होने लगता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो विचारों को देख रहा है। यही आत्मा की पहली झलक है। अत्रेय उपनिषद का अंतिम संदेश अत्यंत सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला है। उपनिषद कहता है, तुम वह नहीं हो जिसे तुम अनुभव करते हो, तुम वह हो जो अनुभव को देखता है। यह एक वाक्य नहीं, एक कुंजी है जो मन की हर कैद का ताला खोल देती है। जब आप समझ लेते हैं कि विचार आपके नहीं, भावनाएं आप नहीं, शरीर भी स्थायी रूप से आप नहीं,
तब आपके भीतर एक मौन, शांत, विस्तृत आकाश खुलता है। अत्रेय सिखाते हैं कि साक्षी भाव किसी साधु का ज्ञान नहीं, यह हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। बस हमें याद करना है कि हम वास्तव में कौन हैं। और जब यह स्मरण भीतर जागता है तो जीवन संघर्ष नहीं रहता। यह एक सुंदर प्रवाह बन जाता है जिसमें आप बहते नहीं बल्कि जागरूक होकर देखते हैं। तो मित्रों, आज आपने अत्रेय उपनिषद के सबसे शक्तिशाली ज्ञान साक्षी भाव की एक झलक देखी। अब आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और अपने भीतर उठ रहे विचारों को बिना छुए गुजरने दीजिए। देखिए कि अनुभव बदलते हैं और आप वहीं शांत रह जाते हैं। यही पहला कदम है। धीरे धीरे ये 5 मिनट आपकी पूरी जीवन शैली बन जाएगा। अत्रेय उपनिषद कहता है, जिसने साक्षी को पहचान लिया उसने स्वयं को पहचान लिया। तो आज से हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरने के लिए रखें, क्योंकि आपका असली घर बाहर नहीं, भीतर है। और आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी जागरूकता है। धन्यवाद इस यात्रा में साथ चलने के लिए। अगली बार हम आत्मा के किसी और रहस्य को खोलेंगे।